ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله ألا خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and all righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy of worship except Allah. O my Lord, explain me my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थिता सहीयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमबिर्दे वै धर्मस. ओम शांति ओम शांति ओम शांति. जनाब सदर जलसा स्टेज पर बैठे हुए दानिशवरान कौम मिल्लत,
और इस पंडाल में तशरीफ फरमा दीनी और इस्लामी भाइयों और करीब में ही पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, बहुत दिनों के बाद मदरसा तालीमुल इस्लाम के बैनर तले अज़ीमुश्शान इजलास आम में इस इलाके में मेरी शिरकत हो रही, बल्कि ये सीमांचल का, ये समझिए कि इस सीजन का ये मेरा पहला प्रोग्राम आपके इस इलाके में हो रहा है, इस बस्ती में हो रहा है। और बहुत कम दिनों में यहाँ के जिम्मेदारान ने, अराकीन जलसा ने, अराकीन मदरसा ने बड़ी खूबसूरती और बड़ी जल्दी, बड़ी तेजी के साथ एक खूबसूरत प्रोग्राम सजाया। इस प्रोग्राम का ताल्लुक तामीर मदरसा, इस मदरसे का नाम तालीमुल इस्लाम, अरबी ग्रामर के एतबार से इसका तर्जमा इस तरह कर सकते हैं, मदरसा तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीम, एजुकेशन ऑफ इस्लाम। मदरसा दर्स देने की जगह जहां पर बच्चे पढ़ते हैं उस जगह को मदरसा बोलते हैं। मदरसतुल, ये इसमें ज़र्फ है, दर्स देने की जगह जहां टीचर बैठकर, उस्ताद गुरु बैठकर अपने शिष्य और स्टूडेंट और बच्चे को, तालिबे इल्म को पढ़ाते हैं, उस जगह को मदरसा बोलते हैं। मदरसा किसी दीवार या किसी मकान या किसी बिल्डिंग को नहीं बोला जाता। किसी पेड़ के नीचे अगर कुछ बच्चे पढ़ रहे हों और वहां कोई उस्ताद मुकर्रर हो, पढ़ाते हो, तो उस जगह को भी हम बोल सकते हैं कि ये मदरसा। जैसे मस्जिद का मतलब सजदा करने की जगह, ऐसे ही मदरसा मतलब दर्स देने की जगह, सबक पढ़ाने की, सुनने और सुनाने की जगह। तो ये तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीम के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसको बोलते हैं तालीमुल इस्लाम। उमूमन उर्फ़ आम में ये नाम रख लिया जाता है। तालीमुल कुरान रख लेते हैं, नूरुल कुरान रख लेते हैं, दारुल इस्लाम रख लेते हैं, इस्लाम का घर, ऐसे तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीम की जगह। शायद हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में सबसे पहला मदरसा दारे अरकम मक्कतुल मुकर्रमा में एक सहाबी थे, पहाड़ी पे उनका मकान था। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई वही या कोई सूरत, अल्लाह के तरफ से कोई पैगाम वही आती तो आप वहां पर सहाबा किराम को बैठकर उसकी तालीम देते। उसको दार अरकम का नाम दिया गया। और यूं कहा जाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद
तालीम की कोई जगह तो सबसे पहली जगह दार अरकम, उसके बाद बाज़ाब्ता तालीम व ताल्लुम का, सुनने सुनाने का, सीखने सिखाने का। अगर बाज़ाब्ता किसी जगह को मदरसे का नाम दिया गया तो वो मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब में आप अलैहिस्सलाम ने एक चबूतरा बनाया, एक बैठक आपने बनाई और उस चबूतरे का नाम, उस चबूतरे को अरबी जुबान में सुफ़ा बोलते हैं। और वहां पर सहाबा किराम बैठकर कुरान और हदीस की तालीम सुनते सुनाते दर्स दिया जाता, बल्कि बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म अंदाज में दुनिया का सबसे पहला मदरसा अगर कोई है तो वह अस्हाब सुफ़ा व सुफ़ा मदरसा, वहां से शुरुआत हुई। आज तो बहुत से लोग जो मन में होता है बोल देते हैं कि ये मदरसा कब से है। ये मदरसा तो भारत के मुसलमानों ने, यहाँ के उलमा किराम ने ये मदरसा अपने हिसाब से इसको गढ़ लिया, इसको बना लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। मदरसे की एक पुरानी तारीख है, 1400 तकरीबन 50 और 51 साल पहले की तारीख है कि मदरसा वहां से शुरू हुआ। जैसे आज मदरसे में बहुत ज्यादा पैसों की फरावानी नहीं होती, ऐसे ही उस वक्त में सहाबा किराम को खाने पीने की इतनी फरावानी नहीं थी। जैसे आज मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले असातिज़ा, पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और उम्दा खाना मैसर नहीं होता, पढ़ाने वाले असातिज़ा को उनको बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी सैलरी और तनख्वाह नहीं मिलती। वैसे ही उस वक्त जो पढ़ने वाले थे, उस वक्त के पढ़ने वाले सहाबा किराम थे, सीखने और सिखाने वाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिखाते, सहाबा किराम एक दूसरे को बताते और खुद भी सीखते और उस पर अमल करते। वहाँ खाने का इंतजाम नहीं था, वहां पर तनख्वाह थी ही नहीं। वहां तो बस अपनी इस्लाह हो जाए, वहां तो बस क्या पैगाम है, उस पैगाम के मुताबिक हमारी जिंदगी कैसे बीत जाए, गुजर जाए। कौन सी चीज ऐसी है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई और हमको मालूम नहीं, तो सहाबा एक दूसरे से पूछते थे, प्लीज टेल मी एंड व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड डाउन, अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, प्लीज हमें बताओ। जानकारी हासिल करने की एक मेहनत और एक लगन थी। यही निजाम और यही तरीका तकरीबन आज हमारे मुरव्वजा मदरसों के अंदर आज भी मौजूद। आज भी आप किसी मदरसे में जाएंगे तो वहां पर सिर्फ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की बात होती है, तीसरी कोई बात नहीं होती। जिन लोगों को शक होता है वो खूब आए, सर्वे कराए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात बिल्कुल कही जा सकती है डंके के चोट पर कि हमारे इस्लाम, हमारे इस्लामिक मदरसों में तीसरे कोई अगराज और मकासद नहीं पाले जाते। हम सिर्फ अपने बच्चों को उनका अकीदा, व्हाट्स योर थॉट एंड व्हाट्स योर इमेजिनेशन एंड व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट अबाउट अल्लाह, कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है, हम अपने बच्चे को कहां सिखाते? मदरसे में सिखाते। मदरसा नहीं है किसी बस्ती में तो मकतब है, तो इमाम साहब उस मकतब में बच्चे को अकीदा बताते कि हाउ मेनी लॉर्ड आर देयर इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी लॉर्ड्स आर इन वर्ल्ड, इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने अल्लाह है। ये कहां बताते? इन्हीं मदरसों में, इन्हीं मकतब में बताते हैं। उससे आगे तुम्हारा नबी कौन,
तुम्हारे आखिरी नबी कौन, वो बताते हैं। अल्लाह के नबी कब जन्म कब हुआ वो बताते हैं। आप आए क्यों थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो बताते हैं। यहां किसी भी मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि RDX कैसे तैयार होता है। किसी भी मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि बताओ AK-47 कैसे बनाया जाता है। किसी भी मदरसे में नहीं बताया जाता कि बताओ गोली कैसे तैयार होती। किसी भी मदरसे में ये बात नहीं बताई जाती कि बताओ किसी का मर्डर कैसे करना। किसी भी मदरसे में ये बात नहीं बताई जाती कि तलवार कैसे चलानी, नहीं बताई जाती। सिर्फ there is nothing but only one thing is taught in every madrasa, जो पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है टोटल मदरसों में, वो ये What is Allah? Who is Allah? Where is Allah? What does say Islam us? इस्लाम हमसे क्या कहता है, शरीयत हमसे क्या कहती है। यही हमारे इन मदरसों का मूल मंत्र है, दूसरा कोई और मकसद नहीं है। अगर कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग में ये बात बसाए हुए हैं कि नहीं इन मदरसों में कुछ और भी होता है, तो आओ पूरी दुनिया के टोटल चैलेंज चैनल वालों को, मीडिया वालों को है कि देखो एक एक मदरसे को देखो, तो टटोल कर देखो, अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो उस मदरसे में उसी वक्त ताले डाल दे। लेकिन नहीं, मदरसे के अंदर हमारा ग्रामर पढ़ाया जाता है, बच्चों को अरबिक ग्रामर पढ़ाया जाता है। ऐसे अरबिक ग्रामर पढ़ाया जाता है, बहुत से मदरसों के अंदर में अरबी की किताबें पढ़ाई जाती है। और बहुत पहले हम लोग नहव सर्फ से पहले हम मदरसे में पढ़ते थे, तो मिनहाजुल अरबिया अरबी की किताब थी, वहां पर हाजा जालिका उलाइका हा उलाई, जैसे बोलते हैं कि ये लड़का, हाजल वलदु वो लड़का, जालिकल वलदु वो लड़का। संस्कृत में इसी शक करने वालों, अरबी के अंदर है कि हाजल वलदु ये लड़का, तो संस्कृत की ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में एशम बालका ये लड़का, अरबी ग्रामर में जालिकल वलदु वो लड़का, संस्कृत ग्रामर में सम बालका वो लड़का। तिलका बिंतुन वो बच्ची वो लड़की, बिंतुन जमा बनात। संस्कृत के अंदर ये बोला जाता है सा बालिका, एशा बालिका, इसमी अब्दुल्ला मेरा नाम अब्दुल्ला है। अरबी में संस्कृत के ग्रामर में बोला जाएगा मम नमा अब्दुल्ला, इसमी बैती जो कि हाथ, मेरा घर का जो कि हाथ में। संस्कृत में इसको क्या बोला जाएगा, संस्कृत में इसको साफ लफ्जों में बोला जाएगा मम गुरुहम, गुरुहम। संस्कृत में घर को गुरुहम बोलते हैं, गुरुहम जो कि हाथ। मम मीन्स मेरा, मम नामा गोविंदा, मम नामा अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। एंड मम गुरुहम मेरा घर जो कि हाट है। मैं क्या करता हूं, अहम अहम पठती, अभी मैं पढ़ रहा हूं, आपके सामने बोल रहा। अहम पिबती मैं पी रहा, अहम उपविशति मैं बैठा हुआ हूं। मैं अहम मीन्स मैं, अना आई एम। यही ग्रामर पढ़ाया जाता है हमारे मदरसों के अंदर। शक करने वालों, जो संस्कृत में ग्रामर है वही ग्रामर अरबिक के अंदर हमारे मदरसों में पढ़ाया जाता है। दूसरा और तीसरा कोई और मकसद, कोई और चीज नहीं पढ़ाई जाती। अभी मैं आऊंगा
वो श्लोक मैंने पढ़ा है, उसका एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमाम मुत्तमाम गतिम। इसका एक्सप्लेन करेंगे हम कुरान के आधार पर। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज के लोगों, हमें दूसरों से तकलीफ कम है, अपनों से ज्यादा परेशानी है। अपनों से हमें ज्यादा तकलीफ पहुंच जाती है किसी वक्त। कभी बोलते हैं ना कि इस घर को आग लगी घर के ही चिराग से, हमारे इस मुल्क में वैसा ही हो रहा। इस कौम को डुबोया है गैरों ने नहीं, गैर बाद में आते हैं, बल्कि अपने लोग इस कौम को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, इस मिल्लत को जितना तबाह करने में तुले हुए हैं, दूसरे उतने नहीं हैं। अगयार तो बात की बात, पहले अपने, हमारे अपने हैं जो इस कौम को जलील और रुस्वा करने में, जो इस कौम को तबाह करने में तुली हुई है ये कौम। हमारे भारत के कलिमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, सोच सोच कर कदम रखने की जरूरत है। एक एक करके टारगेट और निशाना बनाया जा रहा है। There are 35 spiritual and the intelligent person of Islam. इस्लाम के पढ़े लिखे 35 उलमाए किराम के लिस्ट तैयार किए गए उन्हें धकेलने के लिए। जरिया कौन बनता? हम बनते, हम और आप बनते। हमारी इज्जत आबरू जो उछाली जाती है, उनके पीछे कौन? दूसरों का हाथ है? नहीं, हमारे अपनों का हाथ। एक ज़ाब्ता, एक कानून बता रहा हूं इस्लाम की शरीयत की नजर में। अगर आपके बीच ये तारीख है, उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े हमारे अल्लाह वाले, अल्लाह के वली जिन्हें कहा गया, और बड़े बड़े ताकतवर बादशाह, वो हारे हैं अपनों की गद्दारी की वजह से। तारीख गवाह है, देख लीजिए उठा। अंग्रेज के सामने लड़ने के लिए नवाब सिराजुद्दौला खड़े हुए, लेकिन उनके अपने ने, बहुत करीबी, जिनको मंत्री बनाया था, जिनको अपने पास बिठाया था, उनका नाम और आप शायद मालूम है, लेकिन यह मालूम नहीं कि वो गद्दार है। नवाब सिराजुद्दौला पहली लड़ाई अंग्रेज से शुरू करने वाला इस देश में, यही बंगाल में। अगर वो गद्दारी उनके साथ उनका मंत्री अगर गद्दारी नहीं करता तो वो मैदान जंग में शिकस्त नहीं खाते, वो हारते नहीं। लेकिन गद्दारी की, जिसकी वजह से वो मैदान हार जाते हैं, शहीद हो जाते। उसका नाम, उस गद्दार का नाम क्या है? कुर्सी की वजह से और कुछ पैसों की और कुछ इख्तिदार की हवस की वजह से उन्होंने अंग्रेज से हाथ मिलाकर गद्दारी की अपनों से, जिन्होंने उनको पोस पाल कर बड़ा किया, परवरिश करके। एक सरदार था, अदना तबके का था, अदना दर्जे पर था, उसको उठाकर अपने पास बिठाया, मंत्री का दर्जा दिया, बड़े ओहदे पे बिठाया। हम और आप उसका नाम मीर जाफर के नाम से जानते। वो कोई गैर नहीं था, वो नवाब सिराजुद्दौला का अपना था, वो मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था वो नवाब सिराजुद्दौला के पूरे साम्राज्य का। मालूम नहीं था नवाब सिराजुद्दौला को कि ये मेरे साथ गद्दारी करेगा, लेकिन उन्होंने गद्दारी की और नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो जाते, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वहां पर मीर जाफर को गद्दी दे दी जाती है, वही गद्दी जिस पर सिराजुद्दौला बैठा करते थे। लेकिन कुत्ते की तरह मौत हुई इनके आगे चढ़कर, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे वो। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हुए तो अपनों की गद्दारी की वजह से,
आज ये कौम भारत के अंदर टारगेटेड है तो कोई और नहीं, इसको कोई बाहर किसी पड़ोसी मुल्क के लोग बर्बाद नहीं कर रहे। इस कौम को हम और आप कौम को तबाह किए हुए, अंदरूनी एतबार से अंदरूनी दुश्मनी जनाब कोर्ट तक पहुंचा देते हैं, थाने तक पहुंचा देते हैं, मीडिया में आकर इस्लाम की रुसवाई करते हैं। हर फील्ड में लोग बैठे हुए, हर फील्ड में उल्लू एक न एक बैठा हुआ। कुछ पढ़ा लोग ऐसे हैं कि बैठ जाते इस्लाम की तर्जमानी करने के लिए, कहा मीडिया में बैठ जाएंगे, इस्लाम का नॉलेज नहीं। एंड दे कंप्लीटली, मैं पूरी कॉन्फिडेंस से बात कहता हूं, वो they don't know anything, they don't know completely Islamic education and the system and the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they don't know, नहीं जानते। In spite of that, and they decided to sit down and to explain about the Islam, जबकि वो खुद नहीं जानते हैं कि इस्लाम क्या है, लेकिन टीवी की चैनल पे बैठकर चंद लोगों की वजह से इस्लाम को रुसवा बदनाम करते। दूसरी तारीख उठाई आप टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान का एक बहुत बड़ा ओहदेदार, उनका नाम भी हम लोग जानते हैं, मीर सादिक, मीर जाफर, मीर सादिक। क्या नहीं किया था मीर सादिक के लिए? छोटे से ओहदे से मंत्री बनाया, एक मौके पर उनको सस्पेंड किया था, लेकिन फिर उनको बहाल कर लिया गया। मीर सादिक को वो जगह दे दी गई, लेकिन क्या मालूम कि उनके दिल में क्या कौन सी दुश्मनी पनप रही थी। वही अल्लाह के वली को टीपू सुल्तान नेक दीनदार इंसान और बहुत शरीफ बादशाह, रहमो करम वाला बादशाह, सबको एक नजरों से देखने वाला, उनको नहीं मालूम था बैक वक्त 3-3, 4-4 ताकत से मुकाबला करते करते इस दुनिया से चला गया, लेकिन नहीं जाता। शायद वो उनकी मौत की घड़ी नहीं थी, शायद वो, लेकिन गद्दारी की गई उसके साथ। अपनों ने गद्दारी की। अपनों में कौन? मीर सादिक। कौन है? कलिमा पढ़ने वाला है, सर पर टोपी है, नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, जिक्र भी करता है, दर्स भी देता है बैठकर। उसके बावजूद भी एक पुरानी दुश्मनी जब पता चलता है टीपू सुल्तान को कि अंग्रेज की फौज आ रही है, तो टीपू सुल्तान अपनी हवेली से उनको देखने के लिए बाहर निकलता है, दरवाजे से बाहर निकलता। ये नालायक मीर सादिक ये अंदर से छुपकर उस गेट को बंद कर देता, उस गेट को, उस दरवाजे को बंद कर देता। किले की दीवार, किले के दरवाजे को बंद करके किसी तरीके से खबर भेज देता अंग्रेज को और कहता है कि टीपू सुल्तान तने तनहा किले के बाहर है, मुकाबला करो, उनका सफाया कर दो। ये कमबख्त मीर सादिक गेट बंद करके, किले की दीवार और उस दरवाजे को बंद करके ऊपर